नमस्कार, आरपीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश दवाने और आइए नज़र डालते हैं खास। एसपी श्री निमिष अग्रवाल जी ने नगर प्रबंधन के दौरान लोगों से कर्फ्यू में शाम 6 बजे के बाद न निकलने की अपील। जिला एसपी निमिष अग्रवाल ने लॉकडाउन एक सप्ताह आगे बढ़ाए जाने के बाद स्थानीय नगर के भ्रमण के दौरान बताया कि आसपास के जिलों में अब भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, जिससे जिले में भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए एक सप्ताह का लॉकडाउन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बढ़ाया गया है। वहीं लोगों से कर्फ्यू के दौरान शाम 6 बजे के बाद घरों से न निकलने की अपील पर कहा कि सिर्फ मेडिकल संबंधित कार्य से ही आने जाने वालों को परमिशन है शाम 6 बजे के बाद। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी जिला स्तरीय, उसमें ये तय किया गया कि एक हफ्ते लॉकडाउन अभी और बढ़ाया जाएगा। अभी केसेस कम हुए हैं, मगर केसेस का जो ट्रेंड है वो अभी बढ़ भी सकता है। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे ज़िले के केसेस बिल्कुल नगण्य संख्या में हो जाएं, इसलिए ये लॉकडाउन आगे अभी बढ़ाया गया है। आसपास के पड़ोसी ज़िलों में भी और राज्यों में भी अभी केसों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ से जो है संक्रमण के आने की पूरी संभावना रहती है। आगामी जो लॉकडाउन है अभी एक हफ्ते का, इसमें मैं जनता से अपील करता हूँ कि शाम को 6 बजे के बाद जो है किसी भी अनावश्यक कार्य से ना निकलें। सिर्फ मेडिकल कारणों से ही हम लोगों को आवाजाही हम परमिट कर रहे हैं, बाकी किसी भी कारण से ना निकलें। वो काम अगले दिन में भी किए जा सकते हैं। तो 6 बजे के बाद ना निकलें, जिससे कि हमको आप पे कार्रवाई करनी पड़े। तो उससे बचने के लिए और लॉकडाउन का पालन करें। इस आगामी सप्ताह में जो इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं और आपके जो किसानों के सामान से संबंधित दुकानें हैं, उनको भी दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक खोले जाने की परमिशन दी गई है। तो उस समय जो है इन दुकानों से संबंधित कार्य के लिए लोग निकल सकते हैं। राज्यसभा सांसद ने क्षेत्र विकास निधि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 लाख की राशि स्वीकृत की थी, पर अब तक यह ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग सका है। राज्यसभा सांसद ने कहा, वर्तमान में सभी जगह ऑक्सीजन की डिमांड आने से सामग्री का काफ़ी शॉर्टेज हो गया है, जिससे देर हो रही है। हम पूरे प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ हो। राज्यसभा सांसद ने बताया कि जो मैंने 25 लाख की अत्याधुनिक एम्बुलेंस के लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को कोटेशन बुलाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव की प्रतिशत में कमी के लिए निचले स्तर के सरकारी के कार्यों की प्रशंसा की है। क्या हो रहा है कि हम तो चाहते थे कि बहुत जल्द लगे, और जल्द लगाने की पूरी कोशिश प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन आपको भी पता है कि दूर से पूरे भारत में जो डिमांड एक साथ आई है ऑक्सीजन प्लांट की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, ऑक्सीजन की, दवाई गोलियों की, तो उसमें कहीं ना कहीं सामग्री का शॉर्टेज आया और हमको उसमें थोड़ा सा संकट का सामना करना पड़ा। पर जल्द ही पूरी कोशिश रहेगी कि वो जितनी जल्दी हो सके और लगे, और ये जनता की जितनी हार्दिक इच्छा है, हमारी भी उतनी ही ज़्यादा हार्दिक इच्छा है कि वो जल्दी लगे। एम्बुलेंस कब तक आना चाहिए? एम्बुलेंस मध्य प्रदेश सरकार ने बड़वानी ज़िले को 6 एम्बुलेंस स्वीकृत की है, और संभावना है कि वो भी अगले कुछ दिनों में हमको प्राप्त हो जाएगी। और मेरे अपने सांसद निधि से मैंने जो हाईटेक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की बात कही, उसके कोटेशन बुलाने की प्रक्रिया करने के लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो उसका ठीक कोटेशन बुलाए, और वो जो एम्बुलेंस है वो बहुत अच्छी हो और सर्व सुविधा युक्त हो, और हमारे बड़वानी ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात के रूप में वो हमारे मरीजों को काम आए। बड़वानी ज़िले में तो लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं और एक बेहतर कार्य देखने को मिल रहा है। प्रशासन, आप क्या कहोगे इस संबंध में? देखिए, हमारे प्रशासन ने तो काम किया ही किया, लेकिन हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने और समाज के विभिन्न समाजों के प्रमुखों ने, सामाजिक संगठनों ने, और निचले स्तर तक हमारा जो सरकारी अमला है, और साथ में हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता है, उन सब ने मिलकर इस कोरोना महामारी में एकजुट होकर काम किया, और निश्चित रूप से एक युद्ध के रूप में उसको स्वीकार किया, और निचले स्तर तक इस कोरोना को हराने के लिए पूरी ताकत से काम किया है। मैं बड़वानी ज़िले की जनता को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को, प्रशासन को, और साथ में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स को, नर्स को, और हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर के साथ में सारे अधिकारियों को भी, और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ इस कोरोना काल में बहुत अच्छे से काम किया है, और
उसका ये सुखद परिणाम रहा है कि आज कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम हुई है और अब हमको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है कि अब रेट कम हो रहा है और हम इस कोरोना को मात दे दिया है या हरा दिया है और हम उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब तक केस 0 नहीं हो जाए तब तक हमको कड़ाई का पालन करना है, हमको कोई ढिलाई नहीं रखना है। न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपी टीवी की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।